जीवन का मुख्य आधार गीता ज्ञान। नमस्कार, मैं रामेंद्रपाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज से। आज हम इस समय आगरा के दौरे पर हैं और हमारे बीच में श्री आर.पी. शर्मा जी, रघुवीर प्रसाद शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने बहुत समय तक सूचना जनसंपर्क विभाग में रह करके सेवाएं की हैं सरकार की, और बहुत अनुभव है सांस्कृतिक मामले में, धार्मिक मामले में, राजनीतिक मामले में। तो उनके अनुभव को थोड़ा साझा कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है ज्ञान प्राप्ति का जो रास्ता है वो अभी रुका नहीं है। लोग कहते हैं इस उम्र पे आकर लोग कहते हैं आप क्या करना है, जो करना था वो कर लिया, लेकिन वो नहीं। अब जो वही शुरुआत अब होती है, हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त होता है ज्ञान का, क्योंकि इस उम्र पे समय बहुत होता है, सबको होता है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। और मैडम आपका? सुषमा शर्मा जी। हम यहाँ पर इनसे मिलने आए हैं। खास बात यह है कि इस उम्र पे भी इन्होंने एक विराम नहीं लिया है और लगातार इनका जो ज्ञान अर्जन का काम चल रहा है। तो सर, हमने सुना है कि आप भगवत गीता का इसमें पाठ कर रहे हैं, तो ये बताएं समय। बिल्कुल सत्य है। भगवत गीता इतना आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और प्रासंगिक आज के समय में भी ऐसा ग्रंथ है जिसे अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना शुरू कर देता है और पढ़ने के बाद अगर चिंतन मनन करता है उन शब्दों पर, उन सूक्तियों पर, उन छंदों पर, तो उसे जीवन के बहुत सारे सार गर्भित रहस्य सुलझाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे रास्ता तुरंत मिल जाता है। मैं तो अपने को मानता हूँ कि अध्यात्म भगवत गीता मैंने बचपन में भी पढ़ी थी, बहुत सारे श्लोक याद भी थे, लेकिन उनका चिंतन, अनुशीलन, मनन नहीं किया था। लेकिन विगत 3 वर्षों से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और अपने को कक्षा 3 का, प्राइमरी का, बेसिक का विद्यार्थी मानता हूँ। और ये लगता है कि ये भगवत गीता हमको बचपन से ही पढ़नी चाहिए थी। स्वाध्याय बहुत जरूरी चीज है और स्वाध्याय शुरू से जीवन में 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। अगर व्यक्ति उसके महत्व को समझे, अगर क्या जीवन है इसके रहस्य को जानना चाहे, तो उसमें ये स्वाध्याय जो होता है वो निरंतर हमारे पुरखे भी, मनीषी भी, हमारे बुजुर्ग भी हमेशा कहते रहे, समझाते रहे, और उसी की वजह से आज भारतवर्ष में सनातन धर्म जो है उसकी अध्यात्म की मीमांसा वर्तमान प्रसंगों में भी बड़ी अभिप्रायगत होने लगी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और वो सही होगा। हमारी धार्मिक पुस्तक हैं, तो इन दोनों के बीच की सर ऐसा है कि हमारा जहाँ तक विचार है कि वर्तमान पीढ़ी जो आ रही है, हमारी युवा पीढ़ी या बाल पीढ़ी, तो उस तक वो चीज हमने थमाएंगे तो हमारा धर्म संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे सरल बात, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, संस्कृत में हैं, लेकिन उनकी हिंदी लिखी हुई है, हिंदी रूपांतरण है। तो लोगों को चाहिए, सभी को चाहिए कि वो पहले उसका जो है हिंदी अध्ययन करें। हिंदी सब पढ़ना जानते हैं सर, आप समूचा भारतवर्ष। बिल्कुल, आपके दम है उसमें। स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पुस्तकें हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन आजकल में देखा गया है कि नई पीढ़ी में पुस्तक पढ़ने का कोई क्रेज नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल और उसके जरिए चलते हैं। तो इन दोनों के बीच की कड़ी हम धर्म को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा है कि यदि हम पढ़ेंगे, जीवन को हमें समझना है, सच्चाई समझनी है, जीवन का उद्देश्य समझना है, तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, जो भी धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से उसमें जैसे भगवत गीता में हजारों सूत्र भरे पड़े हैं जो जीवन से संबंधित हैं। जैसे सर्वभूते हिते रतः भगवत गीता में आया है। जब ईश्वर सारे प्राणियों के कल्याण के लिए सारे संचालन करता है सृष्टि का, तो हम सब का भी ये धर्म है, जो पवित्र कर्तव्य होता है वही धर्म कहलाता है। हमको भी चाहिए सर्वभूते हिते रतः, सब प्राणियों के हित में, उनके कल्याण में हमारा मन हो। जिस तरीके से हम सहयोग कर सकें समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने जीवन के लिए, बहुत जरूरी है।
धर्म का जो पाठ है, धर्म का शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है, वो बहुत जरूरी है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। सर का ये निर्देश है और एक सलाह है। मैडम, आपने अभी जो खासकर मैं घर से लेकर चलता हूँ, कहीं वो घर की गृहिणी होती है, वो बच्चों का और बाहर और धर्म और संस्कृति ये शिक्षा देती है, पहली माँ होती है शिक्षक। तो धर्म को कहाँ तक देखती हैं आप? मैं समझता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी को करना चाहिए, जैसे सर ने बताया कि वर्तमान पीढ़ी को गीता का पाठ है, रामायण का पाठ है और चीजें हैं। तो आपका क्या विचार है, धर्म सनातन धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं आगे? सनातन धर्म को हम आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो संयुक्त परिवार होने चाहिए जी। तो उसमें बच्चों को संस्कार मिलते हैं संयुक्त परिवार से, और बच्चे में देश, धर्म, परिवार के प्रति भावनाएं जुड़ी रहती हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कि बच्चों का संस्कार, बच्चों की धार्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ ही बच्चे को आगे बढ़ाती है और बच्चा फिर वो समाज में जाता है तो वो देश का उद्धार करने के लिए तैयार होता है। बहुत अच्छी बात सर, आज के इस संक्षिप्त जो चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। धन्यवाद रामेन जी। आप प्रखर एक अच्छे कलाकार हैं, आप अच्छे जागरूक पत्रकार भी हैं, आप अच्छे एक सामाजिक दर्शन को देने के लिए नई पीढ़ी को, बाल युवाओं को और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आपको भूर भूर धन्यवाद करता हूं कि आपके सामाजिक चिंतन बड़ा प्रखर है और जीवंत है। आप धन्यवाद। धार्मिक चर्चा के लिए हम आगे विस्तार से सर से मिलेंगे, गीता प्रवचन के लिए, गीता ज्ञान के लिए, और वर्तमान पीढ़ी को गीता का ज्ञान कैसे कराया जाए, प्रचार प्रसार कैसे हो, इस संबंध में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तब तक आगे के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। रामेंद्र पाल जी को इजाजत दीजिए। ऐसे ही सब्जेक्टों पे अगर आपके पास कोई मैटर है तो हमें सूचित करें और हम संबंधित जो भी हमारे महान पुरुष हैं, ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, उनको लेकर हम चर्चा में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।